गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थोड़ा सा डिले हो गया थोड़ी क्लास के चक्कर में, क्योंकि आपकी पहले वाली क्लास जो 11 क्लास की थी और वो थोड़ा लंबा। अब थोड़ा सा एक बार बता दूं, एक लड़का जिसने ये लक्की है ना, लक्की कौन है? लक्की लक्की यस सर। बेटा आपने क्या किस जाट दवाई क्या लगा रखा? मैंने मना किया था ना आपको, अपने नाम के अलावा कुछ नहीं डालेंगे। अपने नाम के अलावा और कोई नहीं डालोगे। मैंने कल आपको वार्न किया था और आपको भी कहा था कि आपकी पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है, बल्कि आप जानते हो सर्वर, जानते हो ना सर्वर आपका जो स्कूल के ERP ऐप, उसके सर्वर पर आपके पूरे मैसेजेस, पूरे वीडियोस, पूरे आपके आईडी, पूरे नंबर पूरे के पूरे सेव हैं। तो कोई भी गलत नाम से नहीं ऐड होगा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, गलत नाम से कोई ऐड नहीं होगा। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी बच्चे अपने एक काम कर लीजिए। सभी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपने जो है ना वीडियो को चालू कर लीजिए और आवाज को म्यूट कर लें। वीडियो को चालू कर लें और आवाज को म्यूट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? आयुष बुनकर, आयुष क्या हाल चाल है? ठीक है क्या आयुष? अरे आवाज नहीं आ रही आयुष, ठीक है? ओके। अब देखो ये एक बच्चे ने गैलेक्सी J5 के नाम बना रखा है ये। अच्छा सभी बच्चे अपने आप लोग एक काम करें, होस्ट को ही आप कीजिए। नेहा प्रजापत, नेहा। यस सर। बेटा आपको केवल कौन नजर आ रहा है? मैं ही आ रहा हूं या और बच्चे नजर आ रहे हैं? सर आप ही आ रहे हो। ठीक है, आप होस्ट पर डबल क्लिक कर दिया करो, ठीक है? सूर्यभान, यस सर। लक्की, मोनिका प्रजापत, आयुष, सब ठीक? ओके, क्लास चालू करें? यस सर। क्लास चालू कर लेते हैं। कनिष्का सोनी, Yes, sir. साक्षी शर्मा, विजय कुमार, राहुल, ठीक है, प्रियंका गुजर, अमन कुमार, पूनम, अंकित, राधा, विजेंद्र जाट, प्रेरणा प्रजापत, ठीक है? ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चालू करते हैं हम लोग क्लास। कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने किसको डिस्कस किया था? कैंसर को। और अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आप लोगों के जो टीचर्स है ना, अपने अलग अलग टीचर्स, वो आपको नोट्स डाल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को नोट्स नहीं डालूंगा, आप लोग अपनी बुक से खुद नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन ओबीडी की बात हम करें तो ओबीडी को एक बार आप ध्यान दिए, ओबीडी को हम लोग इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के रिलेटेड आप लोग क्या कर लें, क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कैंसर क्या है, कैंसर की परिभाषा, कैंसर के कारण, कैंसर जन, फिर आप लोग कैंसर जन के 3 प्रकार, फिर कैंसर की अर्बुद जो बनती है, ट्यूमर्स, जो कितने प्रकार बताई थी मैंने? 2, बिनाइन और मैलिग्नेंट। ये ध्यान दोगे, बिनाइन यानी आपको याद है मैं बताया था सदुम और दुर्दुम, बताया था बच्चों कल मैंने आपको। समझ आ रहा है क्या? यस सर। आवाज आ रही है? नीतू प्रजापत, खुशी गुजर, कार्तिका, नेहा भाटी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एवरीवन से आ रहा है, विजेंद्र, ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको अब वही क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, फेयर कर लीजिए, और फेयर करने के बाद में आप उसको लर्न करना शुरू करें। जब तक आप याद नहीं करेंगे वो कोई याद आपको समझ नहीं होगा, ओके? अच्छा, अब आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक वो डिजीज जो थोड़ा ब्रीफ में जाके, डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे। हालांकि हम पढ़ तो चुके हैं पहले से ही, लेकिन आज हम उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ेंगे बच्चों एड्स, HIV, ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हालांकि एड्स, अब देखो इसमें ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एड्स अपने आप में अगर बात हम करें, एड्स एक कौन है बच्चों? एक STD रोग है। एक कौन है? STD या फिर वेनरल डिजीज। मैंने इसको बताया था आपको, STD या VD भी कहते हैं, और VD का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, वेनेरियल, और वेनेरियल का अर्थ होता है गॉडेस, और गॉडेस देवी कौन है? हम जानते हैं रति, और देवता कौन है? काम, या यूं कह सकते हैं प्यार के देवता, हम लोग यूं कह सकते हैं। तो VD डिजीज हम लोग प्रीवियस चैप्टर यानी चौथे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो एड्स अपने में एक STD या VD रोग है, ओके? और रोग इसमें आ रहा है, और STD का फुल फॉर्म यानी एक्सपेंड फॉर्म, बच्चों एक्सपेंड फॉर्म
ऑफ एसटीडी का मतलब जानते हैं, लिखो मेरे साथ साथ। आप अपने वीडियो को चालू कर लीजिए बच्चों, वीडियो को चालू कर लीजिए, आप लोग अपने वीडियोस को चालू करें ताकि मैं आपको देख सकूं। वीडियो को चालू करें। आयुष शर्मा, आप अपने वीडियो को चालू कर लीजिए। कार्तिका, भारवी खांडल, ज्योति सैनी, पूजा स्वामी, राहुल, विजय कुमार, सोवन। ओके, आवाज को म्यूट रखें, आवाज को म्यूट रखें आप लोग, आवाज को। ओके, हाँ। अब देखो, कल हमने पढ़ा था एसटीडी का फुल फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, अब इसमें आपने इसका पूरा फॉर्म लिख लिया और इसको बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज ये भी मैंने आपको बता दिया था, वेनेरियल डिजीज। ओके, अब आगे बढ़ते देखो बच्चों, ये तो हम बात जान चुके हैं कि एड्स एक यौन संक्रात्मक रोग है। यौन संक्रात्मक रोग है और इसका अर्थ होगा कि हम वापस से क्या चालू कर दिया? संक्रात्मक। और संक्रांत पढ़ी चुके हैं, जो किसी न किसी रोगजनक या रोगवाहक से, रोगजनक से होते हैं और रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। ओके, और रोगवाहक कभी कभार कुछ रोगों की क्या सेक्सुअल कारण भी हो सकता है क्या? हाँ, अभी देखते हम लोग। तो यौन संग रोग कहते हैं। अब एड्स की बात हम करें, एड्स का फुल फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो एक्वायर्ड इम्यून। आप बच्चों लिख रहे हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका अगर हिंदी अर्थ में अगर आपको बता दूं, हिंदी अर्थ का अर्थ होता है, एक्वायर्ड का अर्थ आप जानते हैं, एक्वायर्ड का अर्थ होता है बच्चों उपार्जित, इम्यूनो का अर्थ होता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का अर्थ होता है कमी या फिर गिरावट, और सिंड्रोम का अर्थ होता है सलक्षण या फिर बच्चों बोलते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज। ग्रुप ऑफ डिजीज या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसका अर्थ होता है बच्चों असामान्य लक्षण। और असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा होगा, असामान्य लक्षणों को आप लोग जानते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। तो असामान्य लक्षणों का क्या होना? समूह। असामान्य लक्षणों या असामान्य रोगों के समूह को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। अब इसका फुल फॉर्म देखो आराम से, बहुत इजी। ओके, अच्छा, एड्स का हम जानते हैं कि एड्स का जो रोगजनक होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि हर रोग का कोई ना कोई पैथोजन होता है, और पैथोजन को बच्चों आप लोग बोलते हैं रोगजनक। तो एड्स का रोगजनक कौन है? HIV। ओके, यानी एड्स एक्चुअल में किससे होने वाला डिजीज है बच्चों? वायरस से। जबकि हालांकि मैंने आपको बता दिया था, एसटीडी रोग मैंने पढ़ाए थे आपको, वहां पर हमने सिप्लिसिस, सुजा, गोनेरिया, हर्पिस मस्से बताया था, हमने पढ़े थे हमने या नहीं पढ़े हमने? अरे 4th चैप्टर में हमने एसटीडी डिजीज पढ़ी। अनुष्का शर्मा पढ़ा ना बच्चों? पढ़ा था ना? वही हमने एड्स को भी पढ़ा था। अब इस चैप्टर में एड्स क्या थोड़ा सा डिटेल में आ गया। इस 8th चैप्टर में एड्स थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, और लेसन 4 में हम लोग हम लोग कर चुके हैं अबाउट ओवर एसटीडी डिजीज, जो मैंने आपको ब्रीफ डिटेल में जाकर बता रखा है। वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, आपके ऐप पर है। अब यहां पर ध्यान दें कि एड्स भी उन्हीं रोगों में से एक है, और एड्स को एसटीडी डिजीज क्या बोलते हैं, जो मैं अभी फुल फॉर्म बता दूंगा आपको। वे रोग जो किसी, यानी यू कह सकते हैं एक महिला, यानी असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से महिला या पुरुष से एक दूसरे में फैलता है या डिस्पर्सल होता है, उन डिजीज को हम यौन संक्रामक रोग बोलते हैं। क्योंकि इन्हें संक्रामक क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये इफेक्टिव यानी यू कह इन्फेक्टिव है, एक दूसरे डिस्पर्सल होते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब उन दोनों में से अगर कोई भी पति पत्नी या पार्टनर्स में से, मेल फीमेल से अगर कोई एक संक्रमित है। मैंने आपको बताया कि अगर
ये उन्हीं सामान्य रोगों की तरह है, बस इतना सा कि इन रोगों के फैलने का कारण क्या हो सकते हैं, सेक्सुअल या कोइटस हो सकता है। ओके, मैंने ये नहीं कहा, ये भी नहीं कि बच्चों की सभी एसटीडी डिजीज का 100% कारण असुरक्षित यौन संबंध है, जबकि आप याद करो 4th क्लास में जाइए, 4th चैप्टर में मैंने बता दिया था कि असुरक्षित यौन संबंधी नहीं बल्कि यौन संक्रमित रोगों के कारण क्या हो सकते हैं, असुरक्षित यौन संबंध। नंबर 2, संक्रमित सुई का प्रयोग करना, संक्रमित रुधिर का प्रयोग करना, संक्रमित अंग का क्या करना, अंग का रोपण करना, या फिर यूं कह सकते हैं समलैंगिक संबंध है, अशिक्षा है, जागरूकता की कमी है, संयम की कमी है, या एक से अधिक महिला या पुरुषों से फिजिकल या कोइटस होना, और वो भी विदाउट किसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और मैंने आपको लेसन 4 में डिटेल में जाकर आपको बता दिया था, क्योंकि व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी मैंने आपको गर्भ निरोधक उपायों के बारे में और गर्भ निरोधक उपायों के डिटेल्स, उनके ब्रीफ, उनके टाइप के बारे में बताया, और वहां पर मैंने आपको पूरा समझाया था कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे बैरियर, मैंने बताया था बच्चों बैरियर, और बैरियर रबड़ या लेटेक्स से बने होते हैं जो अनवांटेड ब्रीथ को, यानी यू कह सकते हैं कि अनवांटेड ब्रीथ को, यानी अवांछित गर्भ को भी टहने से रोकते हैं और किसी यौन संक्रमण डिजीज को भी रोकते हैं। ये मैंने आपको पूरा बता रखा, आपने शायद वीडियो देखा नहीं होगा, मुझे अपेक्षा है कि शायद आपने देख लिया, तो वही बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, जो अपेक्षा करता हूं कि समझ आ रहा होगा कि एड्स नामक रोग का रोग जनक कौन है, एचआईवी। और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है बच्चों ह्यूमन इम्यूनो, अब इसमें डी नहीं है लेकिन डी यहां पर आएगा, डी वही डिफिशियंसी आप लिखोगे, डिफिशियंसी, और वी फॉर वायरस। अब इसका अर्थ समझो, देखो ह्यूमन का अर्थ आप जानते हो, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, मानव की प्रतिरक्षा को में कमी करने वाला वायरस यानी विषाणु। अब इसको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल बता रहा हूं। एचआईवी कौन, वह वायरस जो मानव की, यानी जब कोई एचआईवी नामक वायरस मानव में संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण का जानते हो, जब यू कह सकते हैं पेंट्रेशन, या फिर यू कह सकते हैं कि अगर सिंपल सी बात है, यानी कोई भी रोगजनक जब किसी परपोषी में प्रवेश करता है, क्योंकि ज्यादातर रोगजनक, सभी रोगजनक, ये मैंने आपको बार बार कहा बच्चों कि सभी रोगजनक जनरली क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, और ये परजीवी जिस शरीर में जाकर निवास करते हैं वो उनके लिए क्या होता है, परपोषी होते हैं। और एचआईवी का परपोषी बताने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कौन है, ह्यूमन है। उसी प्रकार हेपेटाइटिस वायरस बताया था मैंने आपको, हेपेटाइटिस वायरस याद करो बच्चों, कल ही बताया था, HA, HB, कल बात हुई थी, हेपेटाइटिस वायरस है। एक बताया मैंने आपको HSV, ये याद नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, हर्पिस पढ़ा आपने, हर्पिस, सिंप्लेक्स वायरस पढ़ा ही नहीं आप लोग, अरे वायरस तो पढ़े ना, जो कोरोना वायरस की बात हम करें, H1N1 की बात हम करें, रेप्टो वायरस की बात हम करें, इन वायरस का कोई ना कोई तो पर्पस होगा, और वो पर्पस कौन होता है, मानव है, क्योंकि ये सभी हमारे लिए परजीवी, और जब हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो किसी भी रोगजनक का ये कोई मानव शरीर है, और जब कोई रोगजनक, ये कोई आपका वायरस है, और हम जानते हैं वायरस अपने परपोषी के शरीर के बाहर एक्चुअल में किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, निर्जीव, और जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उनके एंटर करने के बाद की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण। तो जब भी कोई वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है किसी भी वजह से, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ वे, किसी भी तरीके से प्रवेश कर जाए, जल द्वारा, हवा द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, सुई द्वारा, या यौन क्रिया द्वारा, किसी भी तरीके जब ये बॉडी में जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रमण यानी इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, उसके संक्रमण के बाद वो वायरस अपने परपोषी यानी मानव शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग पैदा करता है। तो वही मैं बात बता रहा हूं कि एचआईवी का प्रकृति क्या होता है, कि एचआईवी का मतलब क्या हुआ, वे वायरस जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को कम करता है। तो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाले वायरस या विषाणु को क्या कहते हैं बच्चों, एचआईवी। और एचआईवी का एक्सपेंड फॉर्म मैंने बता दिया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और डी इज साइलेंट हेयर, डी यहां पर क्या है, साइलेंट है। समझ आ गया। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, अब आप जानते हो सर एड्स का मतलब क्या होता है, तो एड्स एक रोग नहीं है,
कैंसर की तरह से एड्स इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज है। एड्स एक कौन है? ग्रुप ऑफ डिजीज है। कैसे? जब किसी व्यक्ति में HIV नामक वायरस शरीर में जब जाता है, सुन लीजिए, तो HIV नामक वायरस, ये HIV वायरस है, ये HIV वायरस है ये। तो HIV वायरस क्या करता है बच्चों? इस शरीर या इस व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो कोशिकाएं होती है, खासतौर पर कौन? WBC। और WBC में कौन? हेल्पर है, किलर है। समझ आ रहा होगा? यानी खासतौर पर हेल्पर और WBC जो प्रकार पाए, WBC के प्रकार आप जानते हो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पढ़ा रखा है। उन रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को जाकर ये वायरस क्या करता है बच्चों? अपने कंट्रोल में कर लेता है। यानी बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं कि HIV नामक वायरस किसी व्यक्ति में संक्रमण करने के बाद, यानी प्रवेश करने के बाद, लेकिन प्रवेश करते ही नहीं बच्चों, कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, क्योंकि HIV नामक वायरस का, अरे आप समझ में आ रहा है सबके? नहीं तो यस सर। समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूं, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? यस सर। ज्योति? यस सर। ओके, ठीक है। अब जो HIV नामक वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद उस संक्रमित व्यक्ति में अपना प्रकटन का जो एपियरिंग पीरियड होता है, जो कुछ रोग जनक तो क्या होते हैं बच्चों? शरीर में प्रवेश करने के विदिन 2 to आवर, 2 से 4 घंटे बाद ही उस बॉडी में अपना इफेक्ट दिखा देते हैं। और किसी भी रोग के जो इफेक्ट होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं बच्चों? विजुअल कैरेक्टर, जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? लक्षण। जैसे कि सिर दर्द होना, बुखार आना, नहीं आ रहा, या वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, ये सब की सब क्या है बच्चों? कैरेक्टर ऑफ डिजीज, यानी रोग के लक्षण। तो कुछ रोगों के लक्षण कैसे होते हैं बच्चों? विजुअल होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं? अनविजुअल होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छी समझा रखा आपको, और मैंने आपको लेसन 4 में वीडियो में बोला, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, कि STD जो रोग होते हैं, यौन संक्रामक रोग का समय पर उपचार क्यों नहीं होता? तो सबसे बड़ा कारण है कि यौन संक्रामक रोगों के लक्षण किसी भी महिला पुरुष में, या किसी भी 15 साल के ऊपर, यानी यू कह सकते हैं टीनेजर में हो सकते हैं, इनमें ये लक्षण उनके सेक्स ऑर्गन्स के अराउंड या सराउंड होते हैं। और ये इनिशियली क्या होते हैं? ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये क्लियरली विजुअल नहीं होते, और हम इनको क्या कर बैठते बच्चों? इग्नोर करते हैं। तो यदि हम इनको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे ये सिम्टम्स एक सीवियर डिजीज में चेंज हो जाएंगे। और वो तो आप जानते हैं, जैसे वायरल, अगर आप जुकाम का इलाज करवाइए, जुकाम का अगर आप इलाज नहीं लेंगे, काढ़ा नहीं पिएंगे, कोई टैबलेट नहीं खाएंगे, योगा नहीं करेंगे, गरारे नहीं करेंगे, तो ये जुकाम 2, 4, 5 दिन बाद में आपके क्या बदल जाएगी? इन्फ्लुएंजा। और इलाज नहीं करवाओगे तो निमोनिया हो सकता है। तो ये तो आप जानते हैं कि किसी भी रोग का इलाज नहीं करवाने से वो आगे जाकर क्या हो जाता है? सीवियर में चला जाता है, डेंजर चला जाता है। ये तो मानते हो ना? मानते हो ना? अरे गर्दन को हिला दी करो आप लोग, गर्दन को हिला दी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि HIV नामक वायरस का प्रकटन बहुत धीमा है। ये किसी व्यक्ति में प्रवेश करने के बच्चों 5 साल तक, कितने? 5, कई बार तो 3 साल, 4 साल, 5 सालों बाद इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। ओके, तो इसीलिए कहता हूं कि HIV पहले बात तो लाइलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको लेकर मेडिसिन की बात हम करें, प्रॉपर कोई मेडिसिन या कुछ एंटीबायोटिक, हालांकि कुछ बनी है, एजेटी बनी है, एजिथ्रोमाइसिन बनी, लेकिन प्रॉपर नहीं बनी। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको लेकर कहीं ना कहीं रिसर्च जारी। तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, पहले इसको मुझे आगे चलने दीजिए। ओके, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? मानव की, यानी कॉमन सी बात है, मानव की, मानव यानी एक बार में मानव नहीं आ रहा, एक बात है मानव की उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा में कमी के कारण उत्पन्न रोगों के समूह को एड्स कहते हैं। तो एड्स इज ए नॉट ए सिंगल डिजीज बट इट इज आल्सो, यू कैसे, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। वो कैसे है? जब किसी व्यक्ति में HIV नामक वायरस जाएगा, तो बच्चों HIV नामक वायरस किसी व्यक्ति में जब संक्रमित होता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों? संक्रमित व्यक्ति। ये ध्यान सुन लीजिए, हालांकि इस व्यक्ति को खुद को पता नहीं है कि ही एंड सी समझ आ रहा है कि हैज एंड यू कह सकते हैं कि वो उसे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी उसको जानकारी नहीं है, विदाउट डायग्नोसिस। तो ध्यान दीजिए, जब कोई HIV वायरस किसी व्यक्ति से प्रवेश करता है, महिला पुरुष में, यानी ही एंड सी दोनों में किसी में हो सकता है, तो प्रवेश कर जाता है, तो ये HIV वायरस धीरे धीरे, पहली बात सुनो, ये HIV वायरस धीरे धीरे, और HIV वायरस का एक नाम और सुन लो बच्चों, इससे हम लोग रेट्रोवायरस भी कहते हैं, रेट्रोवायरस भी कहते हैं, रिवर्स विषाणु भी कहते हैं। बच्चों लिखो मेरे साथ साथ, इसे रिवर्स
और हिंदी आप लोग इसका उल्टा कहेंगे, रिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पश्चय विषाणु भी कहते हैं। बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुक जाइए। और एचआईवी नामक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है बच्चों, वो आरएनए होता है, और वो भी कौन सा? सिंगल स्ट्रैंड। किसकी तरह? कोरोना। क्योंकि 11वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायरस में डीएनए आरएनए में से कोई एक होगा, और वो भी केवल कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन वायरसेज बॉडी। ओके, इसलिए कह सकते हैं कि वायरस में गुणसूत्र कितने होते हैं? 1, और वो किसके बने होंगे? डीएनए और आरएनए के एक अणु से। ये तो पढ़ा होगा आपको ऐसी बात ही। तो एचआईवी में आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक एसिड कौन है? आरएनए, और वो भी कौन है? सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल 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 सिंगल। ओके, और इसे रिवर्स क्यों कहते हैं अभी हम लोग वी विल डिस्कस फर्दर, अभी करेंगे। अब इसका नाम लिख लीजिए। और वैसे इसको हम लोग, वैसे इसके और भी नाम है, एसटीएलवी, एसटीएलवी भी कहते हैं इसको हम लोग, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। एसटीएलवी छोड़ दो आप, तो रेट्रो रिवर्स हो रही है। अब बात सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और ये कैसे होता है पढ़ लेंगे। तो जब किसी व्यक्ति में आरएनए जाता है, ये क्या बोल एचआईवी जाता है, ये एचआईवी मान सकती है, एचआईवी ऐसे। तो एचआईवी किसी भी तरीके से जब किसी व्यक्ति में जाता है, तो एचआईवी शरीर में प्रवेश करने के कुछ दिनों के बाद, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना पावरफुल है। तो धीरे धीरे वो एचआईवी क्या करता है, उस व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले ब्लड की इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी, और खासतौर पर कौन सी डब्ल्यूबीसी बच्चों? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बीएल और टीएल। तो बीएल और टीएल नामक कोशिकाओं को एचआईवी नामक कोशिका, ऐसे मान के लो कि ये हमारे शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी कोशिका है, ये डब्ल्यूबीसी कोशिका ऐसे, तो इन डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को ये एचआईवी क्या कर लेगा? अपने कंट्रोल में कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा। ठीक जैसे किसी देश की सेना जब किसी राज्य या देश पर आक्रमण करती है, और अगर किसी देश की सेना किसी दूसरे राज्य की सेना या राजा को अगर अपने बंदी बना लेती है, तो वो राज्य हारा हुआ माना जाता है। ये तो मानते हो ना आप लोग, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब भी कोई इतिहास में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई है या युद्ध हुए, उनमें वही कहानी है कि अगर किसी देश की या किसी राजा की सेना ने दूसरे सेना को अगर परास्त कर दिया, मार दिया, या बंदी बना लिया, या पकड़ लिया, तो वो युद्ध वही रुक जाता है और वो पराजय हो जाती है। तो वही बात यहां पर है कि हम जानते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कोशिकाएं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या काम करती है? बाह्य प्रतिजन को पहचान कर मारती है। लेकिन फिर आपका प्रश्न ये आया कि सर ऐसा एचआईवी में क्यों नहीं होता? तो पहले सुन लो, एचआईवी एक बच्चों बहुरूपिया एंटीजन है, मल्टीमॉर्फिक है। बहुरूपिया कैसे? जब ये हमारी बॉडी में अंतर करता है, किसी व्यक्ति में भी, सॉरी, तो ये हमारे बॉडी की प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो होती है, प्रतिरक्षी तंत्र की प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये कोशिकाएं इस बाह्य एंटीजन नामक एचआईवी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एचआईवी नामक एंटीजन एक कौन है बच्चों? बहुरूपीय है। और बहुरूपीय क्या होता है? जब कोई एंटीबॉडी से पहचान जाता है तो ये अपना रूप चेंज कर लेता है। इसीलिए एंटीबॉडी एंटीजन एचआईवी को पहचान नहीं पाता और व्यक्ति उससे क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। और धीरे धीरे एचआईवी क्या करता है? ये एचआईवी वायरस क्या करता है? इस व्यक्ति के शरीर की, जो मैं आपको सिंबल समझा रहा हूं, ये हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी कोशिका है, और डब्ल्यूबीसी कोशिका के हाथ में बच्चों ये कौन है? एक हथियार है। और ये हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी है, और हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर, हम सब जानते हैं किसका काम करते हैं? एंटीबॉडी का काम करती है, ऐसे मानो। और इसका काम क्या है? बाह्य रोगजनकों को पहचान कर उससे क्रिया करके नष्ट करना। मोनिका समझ आ? हाँ। अब होता उल्टा होता क्या है कि, और ये अगर बात होगी, ये जो ये कौन है? अभी इतना बहुत है बच्चों, आपके इतना बहुत है, जल्दी में आप बताओ, ये कौन है? एचआईवी। ये एचआईवी है, ये एचआईवी है। इस कोशिका के अंदर भी कौन है? आनुवंशिक पदार्थ है, ये हमारी कोशिका है। और इसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए, क्योंकि ये तो हमें ना, हमारी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? डीएनए। तो इस कोशिका को ये जो आपका आरएनए, ये जो क्या नाम है? एचआईवी है, ये इसको जाके ऐसे मान लो, इसको क्या कर लेगा? बंदी बना लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा। और धीरे धीरे एचआईवी हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी कोशिका मैक्रोफेज कोशिकाओं में एचआईवी, जो अब तक क्या था बच्चों? निर्जीव था, और बॉडी में जाते क्या बन जाएगा? सजीव। और सजीव बनते एचआईवी हमारे शरीर की कोशिकाओं में अपनी संख्या में जनन करके वृद्धि करता है। और देखते देखते हमारे शरीर की कोशिकाओं में हजारों लाखों करोड़ों नए एचआईवी पैदा हो जाते हैं। समझ आ गया? और इस प्रकार ये एचआईवी धीरे धीरे रक्त द्वारा शरीर की तमाम कोशिकाओं में फैलकर उन कोशिकाओं की क्रिया को कम करता है, और इस संक्रमित व्यक्ति में महीने, 6 महीने,
साल 2 साल बाद इस व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र, कौन सा तंत्र बच्चों, इसकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता, प्रतिरक्षा जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति के शरीर में हमारे वातावरण में पाए जाने वाले कई रोगों के रोगजनक जो होते हैं वो इस अवसर में बैठे होते हैं कि कब इस व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर हो। और जब किसी व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो जाती है तो वायुमंडल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के रोगजनक, हैजा, निमोनिया, जुकाम, टाइफाइड आदि के जो रोगजनक होते हैं वो रोगजनक इस संक्रमित और कमजोर व्यक्ति के शरीर में एंटर करना शुरू करेंगे और यह व्यक्ति में एक नहीं बल्कि अनेक रोग हो जाएंगे, जैसे कि लगातार उल्टी, दस्त होना, बुखार आना, जुकाम लगना, टीबी हो जाना, कभी क्या होना कभी क्या होना, गले में खराश होना। यानी इस व्यक्ति में एक रोग होगा कि अनेक रोग होगा, अनेक। और वो अनेक क्यों हुआ, क्योंकि HIV नामक वायरस ने संक्रमित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति का शरीर अंदर से क्या हो गया, कमजोर हो गया, जिसके कारण क्या होगा, बाहरी वातावरण में पाए जाने वाले जो रोगजनक है जो इस मौके में रहते हैं कि कब हम कमजोर पड़े और कब वो हमारी बॉडी में प्रवेश करें, इसको बोलते हैं बड़ा अवसरवादी। क्या बोलते हैं, अवसर। तो जब ये रोगजनक उस बॉडी में प्रवेश करेंगे तो उसका प्रतिरक्षी तंत्र उन रोगजनकों को नष्ट नहीं कर पाएगा। और माना जा रहा है उस व्यक्ति के अंदर हैजा का जीवाणु गया तो कौन सा रोग हो जाएगा, हैजा। कोरोना गए तो कोरोना, H1 गए तो स्वाइन फ्लू, और निमोनिया गए तो निमोनिया। इस प्रकार उसमें एक रोग होगा कि अनेक, अनेक अनेक। इसीलिए एड्स को हमने क्या बोला कि मानव की उपार्जित प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा में कमी होने के कारण उत्पन्न रोगों के समूह को, समूह और समूह को क्या बोलते हैं बच्चों, सिंड्रोम। समूह को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो एड्स एक रोग है कि रोगों का समूह है, रोगों का समूह है, ठीक है, समूह है, रोगों का समूह है। और इसका मेन कारण कौन है बच्चों, HIV है। तो ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ डिटेल में बता दिया और मुझे अपेक्षा तुम्हारे समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एड्स रोग के वायरस का नाम आप जान चुके हैं, HIV, इसका फुल फॉर्म बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एड्स रोग या HIV के संक्रमण के कारण, यानी HIV का संक्रमण किस किस प्रकार से मानव में हो सकता है। और हम लोग इसको, मैंने आप लोगों को डिटेल में STD रोग में पढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्स एक STD रोग का एक उदाहरण है। हेपेटाइटिस, हर्पिस, सुजाक, गोनेरिया, याद होगा आपको। ये मैंने आपको 4th लेसन के वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वहां जाकर उसको रीड करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। तो एड्स ही नहीं बल्कि सभी यौन संक्रामक रोगों के संक्रमण के कारण एक समान होते हैं। तो ये कारण आप एड्स में नहीं बल्कि हेपेटाइटिस में, हर्पिस में, समझ आ रहा, जन्निक मत्स्य में, यहां तक कि आप लोग बचे हैं सुजाक में, गोनेरिया में, सिप्लिसिस में, हेपेटाइटिस आदि और एड्स, इन सभी में लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा रोग डिस्कस करें बच्चों, एड्स। और एड्स एक यौन संक्रामक रोग है, लेकिन एड्स के होने का कारण एक नहीं बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। और आज प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं और बच्चे भी हैं। अब आप बोल सकते बच्चे कैसे, तो बताऊंगा। अगर कोई महिला, कोई मां अगर HIV ग्रसित है तो उसके होने वाला बच्चा भी क्या होगा, HIV ग्रसित। तो मुझे बता दीजिए क्या इस HIV ग्रसित बच्चे में जो HIV रोग आया, एड्स आया, देखो एड्स को हम लोग HIV भी कह सकते हैं और एड्स भी कह सकते हैं। तो ये रोग का कारण क्या है, संक्रमित मां से बच्चे में। तो ऐसे ही HIV का संक्रमण का कारण क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, असुरक्षित यौन संबंध, यानी अनसेफ कोइटस। अब मेरे साथ साथ जल्दी लिखो बच्चों, असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित का अर्थ होगा अनसेफ यौन संबंध का अर्थ होगा कि अगर कोई महिला, इसको ध्यान दें बच्चों, ये कोई पुरुष है और ये कोई महिला है। अगर ये महिला, ध्यान सुन लीजिए बच्चों, ये महिला अगर कोई प्रोसिक्यूटर है यानी कोई वेश्यावृत्ति में लिप्त है, या फिर माना जा रहा है कि ये महिला अगर HIV से ग्रसित है। इसको थोड़ा अदर वे नहीं ले बच्चों, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। आप लोगों को मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं इसको लेकर आप लोग थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब नहीं हो और एक बोल्ड करके पढ़े, ऐसे माने जैसे आपके पापा, आपके टीचर, आपके बड़े भैया आपको समझा रहे हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, ओके, नो सर, ओके। हाँ, ये महिला अगर HIV ग्रसित है बच्चों, देखो ये HIV पॉजिटिव है, ध्यान सुनना,
जबकि ये यू कह सकते हैं इसको इसकी जानकारी नहीं है, यानी यू कह सकते हैं शी डज नो, शी डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, इसके उसको जानकारी नहीं है। अब बात आती है, देखो ये महिला अगर गर्सित है, इस महिला से अगर ये पुरुष अगर कोइटस करता है, कोइटस यानी बच्चों फिजिकल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल, तो कोइटस करता है तो इसकी बॉडी में यानी इस महिला के बॉडी में या वेजाइना में जो एचआईवी है, क्योंकि एचआईवी हमारे शरीर में कहां का हो सकता है, रक्त में, प्लाज्मा में, लसिका में, शुक्राणु में, सीमन में और शरीर के अन्य द्रव में हो सकते हैं, और स्पेशली सेक्स ऑर्गन्स में या जो फ्लूइड होता है बार्थुरिन ग्लैंड्स का हो सकता है, या जो सेमिनल वेजाइनल का जो होता है उसमें हो सकता है। तो अगर इस महिला से ये पुरुष अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट बनता है और विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, और मैं बार बार बोलूंगा एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों बैरियर, जो पर्सन आता है बोर्ड में हर बार कि वह कौन सा गर्भ निरोधक उपाय या युक्ति है जो किसी दंपति को, दंपति बोले तो पति पत्नी, पति पत्नी को अनवांटेड यानी अवांछित गर्भ से और यौन संक्रमित रोग दोनों से बचाता है। तो मैं आपको जवाब दूंगा बैरियर, और बैरियर में हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स, फीमेल बैरियर्स एंड मेल बैरियर, और इनका यूज फीमेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं ड्यूरिंग टू कोइटस, और उसमें हमने नाम मैंने बता रखा है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, तो जब ये कोइटस करते हैं तो इस महिला से ये एचआईवी नामक वायरस इस पुरुष में चला जाएगा, तो एक्चुअल में इस स्थिति को क्या बोलेंगे बच्चों, असुरक्षित यौन संबंध। इसीलिए यदि किसी महिला पुरुष यानी एक से अधिक महिला पुरुषों से संबंध नहीं होना चाहिए, महिला है तो पुरुषों के साथ, पुरुष है तो महिलाओं के साथ। नंबर 2, संयम, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार हो, शिक्षा का प्रसार हो, जागरूकता का प्रसार हो, और लोगों को एड्स से होने वाले लक्षणों को लेकर अगर हम जाएंगे घर घर, और हम जानते हैं आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों किताब 12 के अंदर, ये इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए जोड़ा गया सिलेबस में ताकि इसको आप पढ़कर क्या हो, जागरूक हो, जानकार बने, अवेयर बने, और अन्य लोगों को भी क्या कर सके, जागरूक कर। अब इसीलिए इस प्रकार के टॉपिकों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए हम फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, पंपलेट है, फ्लैक्स है, बैनर है, किताबें हैं, बुक्स है, या सिलेबस में जोड़कर भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं क्या, हाँ, इसीलिए इसको हमारे सिलेबस में जोड़ा गया। ओके, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ूं कि इसे बोलते हैं असुरक्षित यौन संबंध। अगर ऐसा, अगर माना उल्टा हो जाए कि अगर ये पुरुष इससे ग्रसित है और महिला से अगर संबंध बनाता है, अब ये महिला हो सकता, माना जा रहा है कि ये पुरुष इस महिला से संबंध बनाता है और ये महिला इस ओर से ग्रसित है। अब इस प्रकार क्या होगा, इस एचआईवी नामक वायरस को ये पुरुष इस महिला से अपने शरीर में लेकर जाएगा, और ये पुरुष जब अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ जब कोइटस करेगा तो ये डिजीज उस महिला से पुरुष और पुरुष से उसकी पत्नी और पत्नी के होने वाले बच्चे तक भी पहुंच जाएगा क्या, हाँ, इसलिए कहते हैं सर इट इज सो डेंजरस कंपेयर टू अनदर इन्फेक्टियस डिजीज। अब तो समझ आ गया कि कैसे फैलता 1 by 1, इसलिए इसको हम लोग इन्फेक्टियस बोलते। अब तो समझ आ गया होगा। तो इसका मेन कारण, इसका प्रमुख कारण है एच। लेकिन मैं बताऊंगा बच्चों, जितने इंडिया या पूरे वर्ल्ड में एचआईवी हो रहे हैं उसके संक्रमण का 20% रोल केवल असुरक्षित यौन संबंध से, बल्कि ज्यादा कारण दूसरे हैं। तो इसीलिए अन्य जो कारण है वो इससे भी खतरनाक है, लेकिन हम लोग पहले पॉइंट में इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस रोग का नाम ही एसटीडी, इसलिए इसका नाम एसटीडी रखा है। जबकि एचआईवी के संक्रमण का 100% कारण क्या ये कारण है, नहीं सर, दैट इज नॉट ए सिंगल रीजन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्टेड। ओके, अब बात करें नंबर 2 शिक्षा का अभाव। आप समझ चुके होंगे बच्चों, असुरक्षित का अर्थ हो गया बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के। अगर कोई दंपति या कोई पुरुष या महिला ऐसा करती है तो सर दे शुड यूज टू कॉन्ट्रासेप्टिव, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, और वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव केवल कौन सा, बैरियर, क्योंकि सिंगल बैरियर ही है सर जो अनवांटेड ब्रीथ से और अनवांटेड सेक्सुअल डिजीज से बचा सकते हैं। शिक्षा का अभाव भी इसका कारण हो सकता है, जागरूकता की कमी, आप लिख रहे मेरे साथ, जागरूकता की कमी। ओके सर, अवेयरनेस। ओके, नंबर 4 संक्रमित सुई। बच्चों ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी सुई का प्रयोग बार बार नहीं होना चाहिए। तो संक्रमित का अर्थ होता है बच्चों कि किसी सुई का उपयोग एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। अगर किसी सुई का प्रयोग हो चुका तो उस सुई को हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्टियस नीडल बोलेंगे। तो कभी भी हमें इस प्रकार की सुई का
या इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। तो जब कभी भी आप लोगों का जब कोरोना का ये नंबर है ना वैक्सीनेशन का, जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो ये कंफर्म करेंगे कि नर्स या जो फीमेल जो भी आपका वहां पर नर्स है वो आपके सामने ही वो सिरिंज का जो रैपर वो आपके सामने ही खोले। समझ आ गया? तभी तो आप लोग कंफर्म होंगे कि वो निडल कौन सी है, इफेक्टिव से या इनइफेक्टिव। ओके, अब ध्यान दो, संक्रमित सुई का प्रयोग नंबर चीज क्या हो, नंबर 5 4 क्या हो 5 क्या हो सकता है? संक्रमित रक्त के दान से यानी यूथ से, नंबर संक्रमित अंग का दान। अब मेरी बात समझ में आ रहा होगा सर, ये चीजें मैंने जो आपको बताई है, ये सभी जो चीजें, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैंने बताई नहीं, समलैंगिक संबंध भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों नशे का सेवन, नशे का उपयोग। अब आप बोलोगे सर नशे का कैसे? अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुन लीजिए, नशे का एडिक्ट ज्यादातर कौन से एज के व्यक्ति करते हैं तो मालूम होगा, एडोलेंस फेज, यानी जो आप लोगों की जो टीनेज फेज है, ये तो शुरुआत होती है। इस एज में कोई व्यक्ति अगर नशे का, बीड़ी, जर्दे, गुटखे, हेरोइन, चरस, गांजे आदि का अगर आदि हो जाता है तो धीरे 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 वो उसकी लत में चला जाता है और वो उसका एडिक्ट हो जाता है। ओके, तो इस एज में अगर कोई भी मित्र, कोई भी दोस्त 5-6 के ग्रुप में अगर बैठकर अगर नशा करते हैं, स्मैक का, हेरोइन का, चरस का या गांजे का, और अगर वो एक ही सुई का प्रयोग करें, एक, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा भी नशा होता है, और वो क्योंकि हम जानते हैं बच्चों नशा तो किस में होता है? उस दवा में, उस ड्रग में, और इंजेक्शन का काम क्या है? उस दवा को हमारी बॉडी तक पहुंचाना। तो इंजेक्शन इज ए वेक्टर, मैं फिर कह रहा हूं इंजेक्शन एक वेक्टर है। अगर आप किसी भी इंजेक्शन को कोई दवा या टीका बिना भरे अगर आप उसे लगा देंगे तो क्या वो दवा का काम करेगा? समझ आ गया ना? तो इंजेक्शन तो कौन क्या काम करती है? एक वेक्टर है, एक यू कह सकते हैं एक साधन है जो हमारे दवा या मेडिसिन को बॉडी में एंटर करवाती है। तो वैसे अगर कोई व्यक्ति, या फिर यू कह सकते हैं कि यंग एज के कोई हमारे 21 से 25-30 साल के व्यक्ति अगर एक साथ ग्रुप में नशा करते हैं और अगर वो एक ही सुई का प्रयोग नशे में करते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा होगा इस पर कई फिल्में बनी है बच्चों, हमें अवेयरनेस करने को लेकर कई प्रकार के फिल्में बनी है बॉलीवुड में जिनको बनाया जाता है हमें लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उस फिल्म में दिखाया जाता है कि कई महिलाएं के पुरुष एक सुई से वो ले रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रग लेते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि अगर उन 5 व्यक्तियों में से अगर एक HIV ग्रसित है, क्या एक HIV ग्रसित बच्चों, तो बाकी 4 भी HIV ग्रसित हो जाएंगे क्या, जाने अनजाने? हाँ, क्योंकि उन 5 में से किसी को इस चीज का पता नहीं है। अब तो समझ आएगा हो। तो ये मैंने आपको बता दिए, ये रोगों के कारण हो सकते। अच्छा, अब मैंने बच्चों ये तो मैंने बता दिया एस्ट्रो यौन समय सारे ये तो कारण है। HIV का शरीर में प्रवेश कैसे होता है, और मैंने बता दिया HIV का संक्रमण बहुत ही धीमा है, बहुत धीमा है। इसका प्रकटन काल, इसका बच्चों प्रकटन काल जो होता है, यानी इसका एपरिंग जो पीरियड होता है वो यूं कह सकते हैं तकरीबन अगर बात हम करें 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक हो सकता है। यानी कई व्यक्तियों में ये प्रवेश करने, अब मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति में अगर आज, सर ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में अगर आज की डेट में 24, आज 24 ही है, अगर यूं कह सकते आज अगर किसी व्यक्ति में HIV वायरस का संक्रमण हो गया किसी भी वे से, ऐसे मानो आज तो अगले 6 महीने तक, अगले 6 मंथ तक इस व्यक्ति का अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके ब्लड टेस्ट में HIV नामक जो वायरस होगा, वो HIV की जो रिपोर्ट आएगी वो क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का जानते हो ना, नेगेटिव, बस रिपोर्ट ही बच्चों एक ऐसी है जो नेगेटिव अच्छी है, नहीं आ रहा। मैंने आपको बता दिया था कि रिपोर्ट ही हमारी डिजीज की रिपोर्ट ही एक ऐसी है जो नेगेटिव आने पर हमें खुशी होती है, बल्कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव आए, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेव, हमारा बोलचाल, अब तो आ गया ना। तो जब अब कभी हम लोग कोई डिजीज का कोई भी जब डायग्नोसिस करवाते हैं और वो रिजल्ट नेगेटिव आता है तो कई व्यक्ति उदास हो जाते हैं, अरे यार नेगेटिव, तो उन्हें पता ही नहीं कि नेगेटिव का अर्थ आने का मतलब बीमारी नहीं है। नहीं समझा रहा आपके? आ गया सर। ओके, बीमारी कब आती है, जब वो वायरस उस ब्लड में मौजूद है तो वो रिपोर्ट क्या है कि पॉजिटिव। अब मैं वो क्या बता रहा हूं कि उस व्यक्ति में 24 तारीख को HIV का एंटर हुआ,
किसी भी कारणों से, चाहे सुई द्वारा हुआ चाहे कैसे भी हुआ, ऐसे मान लो